हेलो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट सब्जेक्ट में हमने लास्ट वीडियो में इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ा था। इवैल्यूएशन है क्या, उसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी, इवैल्यूएशंस के प्रिंसिपल पढ़े थे, मेथड्स पढ़े थे और पर्पज़ के बारे में हमने देखा था। आज हम इवैल्यूएशन के इस वीडियो में फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। स्टेप्स कौन कौन सी है इवैल्यूएशन में जो कि यूज़ ली जाती हैं उसके बारे में बात करेंगे और क्या टाइप्स होते हैं इवैल्यूएशन के उसके बारे में बात करेंगे। अब तक आपने देखा था कि इवैल्यूएशन एक तरह से फीडबैक है और आउटकम है जो कि फाइनली देखा जाता है और उसके द्वारा आगे के लिए जो लर्नर्स के लिए डायरेक्शंस हैं वो दिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन। फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। दो मेजर कैटेगरीज में इवैल्यूएशन के फंक्शंस को हम डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो कैटेगरी है, फंक्शंस एसोसिएटेड विद द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स बोथ टीचिंग एंड लर्निंग। पहला जो फंक्शन है वो एसोसिएट है इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस से, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं और जो लर्नर्स हैं उन्हें किस तरह की इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस इवैल्यूएशन के द्वारा दी जाती है, वो फर्स्ट फंक्शन है, जिसमें कि टीचिंग और लर्निंग दोनों के ही बारे में इवैल्यूएशन के फंक्शन को देखा जाता है। जो सेकंड फंक्शन है वो एसोसिएट है विद एजुकेशन सिस्टम, कि एजुकेशन सिस्टम में किस तरह के चेंजेस किए जा सकते हैं इवैल्यूएशन के थ्रू, वो फंक्शन भी इवैल्यूएशन के हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो फंक्शन है फंक्शंस रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, उसके बारे में बात करेंगे। इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस में सबसे पहला जो फंक्शन आता है इवैल्यूएशन का वो है मेजरमेंट फंक्शंस, यानी कि मेजर किया जा सकता है इवैल्यूएशन के द्वारा। एक्यूरेट एंड रिलायबल मेजर्स ऑफ ए वेराइटी एसोसिएटेड विद द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। इसमें मेनली जो लर्नर है, जो सीख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका मेज़रमेंट करना है। मेज़रमेंट फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट दोनों तरीके से किया जा सकता है और इसमें मेनली एक्यूरेट मेज़रमेंट और रिलायबल मेज़रमेंट, जिसको हम रिलायबल मान सकें और आगे के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जा सकें, उन दोनों के बारे में इवैल्यूएशन के फंक्शंस में हम देखते हैं। सेकंड है डायग्नोस्टिक फंक्शंस। मेनली इसमें डायग्नोस करना है। द मेन एम ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज़ टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम्स एंड टू फॉर्मुलेट ए प्लान फॉर एक्शन। मेनली इसमें क्या करना है, हमें डायग्नोस करना है और डिटरमाइन करना है कि लर्निंग में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसके लिए किस तरह के एक्शन को हम प्लान कर सकते हैं। यानी कि मेनली लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को डायग्नोस करके और उसके बारे में आगे की जो प्लानिंग हम कर सकते हैं उसको हम इस फंक्शन में देखते हैं। जो थर्ड फंक्शन है वो है गाइडेंस फंक्शन। वंस द कॉज ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज आर डायग्नोस्ड, एक बार जब हम लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ का पता लगा लेते हैं कि कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं लर्निंग में, द टीचर कैन हेल्प द स्टूडेंट बाय अप्रोप्रिएट गाइडेंस। तो उसके बाद टीचर उस डिफ़िकल्टीज़ को डायग्नोस करके अप्रोप्रिएट गाइडेंस दे सकता है लर्नर्स को। नेक्स्ट है मोटिवेटिंग फंक्शंस। इसमें मोटिवेशन के बारे में बात की जाती है, टीचर किस तरह से मोटिवेट कर सकता है स्टूडेंट को। टीचर कैन मोटिवेट द स्टूडेंट बाय इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जैसा कि फीडबैक आता है, आउटकम आता है, उसके द्वारा। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है असेसमेंट ऑफ द फाइनल आउटपुट। जो फाइनल आउटपुट मिला है, जो फीडबैक मिला है, उसके असेसमेंट के लिए भी इवैल्यूएशन के फंक्शन काम करते हैं। इवैल्यूएशन विल अल्टीमेटली हैव टू असेस द फाइनल परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर। लर्नर ने क्या सीखा है, पूरी ट्रेनिंग के दौरान उसने क्या सीखा, उसका जो इवैल्यूएशन किया जाएगा वो उसका फाइनल आउटपुट है और उसको एसेस भी हम इवैल्यूएशन प्रोसेस के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन एंड प्लेसमेंट। फॉर मैनी पर्पजेज स्टूडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप विल हैव टू बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल ऑफ अटेनमेंट एंड अदर एबिलिटीज़। इसमें मेनली क्लासीफाई किया जाता है स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है उनकी एबिलिटीज़ के आधार पर और उनके अटेनमेंट के आधार पर। जैसे कि हो सकता है एक ग्रुप जो है स्टूडेंट्स का उसने कुछ ज़्यादा अच्छा लर्न किया है, दूसरे लोग अभी एवरेज लर्निंग में हैं, तो उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं और जो एवरेज लर्निंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम आगे के लिए प्लान तैयार कर सकते हैं कि कैसे उन्हें और अच्छा अटेनमेंट करवाया जा सके। ये फंक्शंस थे इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस से रिलेटेड, इनके थ्रू हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं आगे के लिए। नेक्स्ट जो फंक्शंस हैं वो है फंक्शंस रिलेटेड टू एजुकेशन सिस्टम, कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम में इवैल्यूएशन की भूमिका है। इसमें पहला जो फंक्शन है वो है इम्प्रूवमेंट ऑफ इनपुट्स एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम कैन बी डन बाय प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द इनपुट।
ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। मेनली इसमें एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू। जो इनपुट हमें मिला है उस इनपुट को एनालिसिस करेंगे, जिसका बेस जो होगा वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि हम एजुकेशन के थ्रू क्या पर्पज है हमारा, उसके इनपुट को हम प्रॉपरली एनालाइज करेंगे और उसके साथ साथ एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। एंड फीडबैक फ्रॉम द फाइनल इवेल्यूशन, और जो फाइनल इवेल्यूशन के थ्रू फीडबैक मिला है उसके द्वारा भी हम एजुकेशन सिस्टम को और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। इससे हमें एक डाटा मिलेगा, कौन कौन सी कमियां हैं वो देखने को मिल सकती है और उनको आगे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है रिलेटेड टू एजुकेशन सिस्टम वो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ द आउटपुट, कि एवेल्यूशन के थ्रू जो आउटपुट आपको मिला है उसका यूज जो है हम मैक्सिमम लेवल पर कर सकें। बाय एवेल्यूशन टीचर कैन यूज मैक्सिमम आउटपुट टू इम्प्रूवमेंट ऑफ द लर्नर। एवेल्यूशन के माध्यम से एक टीचर आउटपुट का मैक्सिमम उपयोग कर सकते हैं ताकि लर्नर्स में और इम्प्रूवमेंट लाया जा सके, सीखने की जो प्रोसेस है उसको और बेटर बनाया जा सके। ये फंक्शंस हमने देखे, दो तरह के फंक्शन हमने देखे हैं इवेल्यूशन के। इसके बाद हम आते हैं स्टेप्स ऑफ इवेल्यूशन, कि जब भी हमें इवेल्यूएट करना है, इवेल्यूशंस करना है, तो किन किन स्टेप्स को हम प्रोसेस में ला सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ इवेल्यूशन इज आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग जनरल ऑब्जेक्टिव। देखिए जनरल ऑब्जेक्टिव और दूसरा इसमें आएगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, दोनों अलग अलग हैं। तो सबसे पहली जो स्टेप है उसमें हमें जनरल ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है। जनरल ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द एबिलिटीज एंड स्किल्स शुड बी डेवलप व्हेन ए प्यूपिल स्टडीज़। जब एक विद्यार्थी अध्ययन करता है, जब एक स्टूडेंट स्टडी करता है, तो उसकी एबिलिटीज़ और उसकी स्किल को और डेवलप किया जाए, ये ही जनरल ऑब्जेक्टिव है इवेल्यूशन का। जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो स्टेप में है। द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विल प्रोवाइड डायरेक्शन टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है वो मेनली आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करवाएगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, साथ में टीचर्स के लिए भी है। इट विल आल्सो बी यूजफुल फॉर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द लर्निंग एक्टिविटीज़। और साथ ही साथ जो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो हेल्प करेगा ताकि आगे के लिए हम प्लान कर सकें और लर्निंग एक्टिविटीज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकें, ताकि स्टूडेंट्स को और ज़्यादा बेटर अटेनमेंट मिल सके और आपका भी जो पर्पज है इवेल्यूशन का वो पूरा हो सके। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है इवेल्यूशन का वो है सेलेक्टिंग टीचिंग पॉइंट्स। किस तरह की टीचिंग दी जाए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर किस तरह के स्टेप्स सेलेक्ट किए जाएँ, वो नेक्स्ट है हमारे लिए टॉपिक। द टीचर्स जॉब इज़ टू एनालाइज द कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इनटू टीचिंग पॉइंट्स। एक टीचर को एनालाइज करना होता है जो टीचिंग पॉइंट्स का सब्जेक्ट मैटर है उसको एनालाइज करके उनमें से टीचिंग पॉइंट को सेलेक्ट किया जाए ताकि स्टूडेंट्स को और अच्छे से लर्निंग करवाई जा सके। नेक्स्ट स्टेप है प्लानिंग सूटेबल लर्निंग एक्टिविटीज़। हियर द टीचर विल हैव टू प्लान द लर्निंग एक्टिविटीज़ टू बी प्रोवाइडेड टू द प्यूपिल्स। स्टूडेंट्स को किस तरह की लर्निंग एक्टिविटीज़ के द्वारा लर्न करवाया जाए, वो स्टेप हम इस तरह के इवेल्यूशन में देखते हैं। यहाँ पर टीचर प्लान करता है कि किस तरह की लर्निंग एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल स्टूडेंट्स को लर्निंग में किया जाएगा। नेक्स्ट है इवेल्युएटिंग। हियर द टीचर ऑब्जर्व्स एंड मेजर्स द चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ हिज प्यूपिल्स थ्रू टेस्टिंग। इवेल्यूशन जो है उसमें मेनली टेस्टिंग के थ्रू एक स्टूडेंट के व्यवहार में किस तरह का परिवर्तन आया है, जब उसने ये सब चीज़ें सीखी है, इस लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा वो बना है, तो टीचर उसको ऑब्जर्व करेगा और उसको मीज़र करेगा कि किस तरह के चेंजेज आए हैं, कितना सीखा है एक स्टूडेंट ने, उसको टेस्टिंग के थ्रू इवेल्युएट करना। नेक्स्ट है यूजिंग द रिजल्ट एज ए फीडबैक। इवेल्यूशन के बाद जो रिजल्ट आपको मिला उसको फीडबैक की तरह इस्तेमाल किया जाए, ये भी स्टेप है इवेल्यूशन का। द इवेल्यूशन रिजल्ट कैन यूज्ड एज ए फीडबैक टू इम्प्रूवमेंट ऑफ द लर्नर। लर्नर के अंदर और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो रिजल्ट आपके इवेल्यूशन में आपको मिला है उसको फीडबैक की तरह इस्तेमाल करेंगे। उसमें यदि मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है तो वो करेंगे, किसी तरह का चेंज लाना है तो वो लाएंगे। इस तरह हम रिजल्ट को फीडबैक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और लर्नर के लिए और बेटर एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ इवेल्यूशन। इवेल्यूशन के टाइप के बारे में बात करनी है हमें कि किस प्रकार का इवेल्यूशन हो सकते हैं।
इसमें दो तरह के इवैल्यूएशन हमको देखने को मिलते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव। दोनों में अंतर है कि फॉर्मेटिव जो इवैल्यूएशन है वो कंटिन्यूस चलता है, लगातार किया जा सकता है, और समेटिव इवैल्यूएशन जो है वो एंडिंग प्रोसेस होती है इवैल्यूएशन की। तो आइए देखते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है। यूज टू मॉनिटर लर्निंग प्रोसेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। जब आप सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को, जब आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपकी चालू है, उसमें बीच बीच में लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का इस्तेमाल किया जाता है। एंड टू प्रोवाइड कंटिन्यूस फीडबैक टू बोथ प्यूपिल एंड टीचर। और लगातार फीडबैक आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट के लिए भी और टीचर के लिए भी, वो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जैसे कि मैं आपको पढ़ाऊँ और हर एक यूनिट पढ़ाने के बाद आपका क्लास टेस्ट लिया जाए, ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहलाएगा। नेक्स्ट है समेटिव इवैल्यूएशन, यूज टू मॉनिटर लर्निंग प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ कोर्स। जब आपका पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है तो उसके एंड में जब आप लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करोगे तो वो जो फाइनल इवैल्यूएशन है वो समेटिव इवैल्यूएशन कहलाएगा। तो देखिए दोनों में क्या अंतर देखा आपने कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कंटिन्यूस फीडबैक है और समेटिव इवैल्यूएशन एंड ऑफ कोर्स का इवैल्यूएशन है आपका। तो आज आपने इवैल्यूएशन के बारे में जितनी भी चीज़ें पढ़ी, इसमें आपने फंक्शंस देखे, दो प्रकार से हमने इनको डिवाइड किया है। पहला इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस में है और सेकंड एजुकेशन सिस्टम के लिए जो फंक्शंस हैं वो है। नेक्स्ट जो चीज़ हमने पढ़ी वो स्टेप्स थी कि किस तरह से आप स्टेप्स यूज में लाएंगे इवैल्यूएशन के लिए। उसमें हमने देखा सबसे पहले जनरल ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करें, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करें। टीचिंग पॉइंट्स का सिलेक्शन इसके द्वारा किया जा सकता है, सूटेबल लर्निंग एक्टिविटीज़ का सिलेक्शन किया जा सकता है, इवैल्यूएशन प्रोसेस को देखा जा सकता है और रिजल्ट को फीडबैक की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और लास्ट में आपने देखा टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, इसमें दो तरह के टाइप देखे, फॉर्मेटिव और समेटिव। तो ये था हमारा इवैल्यूएशन का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट के टॉपिक हैं उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।